नहीं, जब से धर्म राजनीति का विषय बना है तब से ये मामले ज्यादा हो गए। गाय तो हमारा सामाजिक पशु माने जाते थे, कुत्ते और गाय, कौवे, पक्षी जो होते थे, पृथ्वी का मूल। आप देखिए, गाय को सिर्फ इससे अंतर, यदि आप सनातन की बात कर रहे हैं तो गौ को पूरा अर्थ, एक अर्थ पृथ्वी भी है। जो पृथ्वी पे जो अत्याचार हुए थे तो गौ के रूप में पृथ्वी गई थी देवताओं के पास, प्रार्थना की थी कि हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान राम का अवतार इसी प्रकृति की रक्षा के लिए हुआ था। तो प्रकृति हमारी देवी है और उसका पूरा एक साइकिल, यदि गाय को आप यदि सिर्फ एक पशु के रूप में लेंगे तो कभी इसका महत्व नहीं समझेंगे। बिल्कुल। गाय का आपने जैसे कहा था, भगवान कृष्ण ने जो गाय को महत्व दिया था, उस समय अर्थव्यवस्था का चक्र पूरा गाय से चलता था। गाय जो खेतों में जो बचा हुआ चारा होता था, भूसा, उससे अपना उदर पोषण करती थी। बदले में आपको उस समय ईंधन गोबर के रूप में होता था, खाद वगैरह। गाय से जो दूध मिलता था उससे पोषण होता था। उसका जो बछड़ा होता था वो कृषि के काम में आता था। आज भी छोटे एक इंटरप्ट कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात करना। गाय का हर अंग काम का है, उसका चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे उसके शरीर का एक एक हिस्सा, वो कहीं ना कहीं काम आता है। और वो खुद तो दूध तो देती अपने बच्चे का भी पोषण करती, आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल प्रदान करती। नहीं, उस समय प्रकृति का चक्र भी था, और कोई पशु नहीं था, ट्रैक्टर नहीं थे, और कोई ऐसा पशु नहीं था जिसके बछड़े को खेती में आप उपयोग में ला सकते थे। तो वो जो किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाजा उसके गोधन से लगाया जाता था। तो मेरा मतलब है कि प्रकृति जो थी उसका सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य की हवस ने खा लिया है। हमने भी देखा बचपन में गाय से हम लोग खेलते थे। जो कांजी हाउस का आप बोल रहे हैं, तब चरनोई भूमि भी होती थी। एक व्यक्ति आता था, पूरे शहर की गांव के गाय को लेकर चरवाने जाता था, और जो आवारा जिसका कोई जो बुढ़ापे में छोड़ देते थे, कांजी हाउस में वो जानवर बंद होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में 2020-21 में किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहाँ लगाई थी आरटीआई, तो करीब 5,500 पशुओं में से 4,000 बीमारियों से मरे थे। उनके लिए फंड रिलीज हुए थे, उसमें वीएचपी की गौशालाएं भी थी। मतलब हम ये नहीं कि हमने सिर्फ एक धर्म का चोला पहन लिया, हम उसके ठेकेदार हो गए। ठीक बात। सभी का आवश्यक अंग थी गाय, इसलिए किसी एक की ठेकेदारी नहीं, और सभी ने लापरवाही बरती है। आप धर्म को समझ रहे हैं, धर्म की आत्मा होती है अध्यात्म। जब गाय को उस रूप में आप देखेंगे तो उसकी रक्षा कर पाएंगे। आडंबर के से कभी रक्षा नहीं होगी।